हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। तो गाइस, जैसा कि दीपिका मैडम का व्लॉग आया और उसमें देखने को तो मिल ही गया होगा। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया ना कि ये दोनों ननद भाभी एक दूसरे को ही नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हैं। चबूतरा मैडम के लास्ट वाले व्लॉग में वो बैगन बनी फिर रही थी और यहाँ दीपिका मैडम अपने लास्ट वाले व्लॉग में बैगन का भरता बना रही है। मतलब एक दूसरे को चिढ़ाने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका ये दोनों ननद भाभी नहीं छोड़ती है। वो भी इनडायरेक्ट वे में सारे काम करेगी, ये भी इनडायरेक्ट वे में सारे काम करेगी। ऐसा तो नहीं है कि आज ही स्पेशली बैगन का भरता बनाना तुमको ज़रूरी था, लेकिन मजाल है कि मैडम साहिबा कोई भी मौका छोड़ दे नीचा दिखाने का, लोग मतलब शर्मिंदा फील करवाने का या फिर खुद को प्रोटेक्ट करने का, वो भी किस चीज़ से, तो ट्रोलर से। तो उसका मौका जब भी मिलेगा मैडम साहिबा को, तो ये कभी भी मौके छोड़ने वाली में से नहीं है। उधर उसने बैगन बन करके दिखा लिया, अपनी भाभी को ट्रोल करवा लिया कि फिर से देख लीजिए मैं अपनी भाभी को ट्रोल करवा रही हूँ, रेडीमेड कपड़े भी इतने अच्छे आ सकते हैं, भले बैगनी रंग के ही क्यों ना हो, लेकिन अच्छे तरीके से भी बैगन बना जा सकता है। एंड सेम ऑन द अदर वे में दीपिका मैडम ने भी दिखा दिया कि देखो बैगन का भरता भी बनाया जा सकता है, अच्छे से स्मोकी फ्लेवर दे करके और अच्छे से बनाया जा सकता है। तो चाहे स्मोकी फ्लेवर दो चाहे ना दो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला, हल्का सा 19-20 का फ़र्क पड़ेगा। मतलब ये लोग दोनों ना एक दूसरे की ही बेइज्जती, एक दूसरे का ही अपमान, एक दूसरे को ही नीचा दिखाने में अपनी पूरी दिन भर की समय निकाल देती हैं। एंड मुझे तो दीपिका मैडम को लगता है कि इसके व्लॉग्स आते तभी है जब इसे किसी ना किसी चीज़ की प्रमोशंस करने हो या फिर कोलैबोरेशंस करने हो, उसी समय ये दीपिका मैडम अपना व्लॉग लेकर करके पधार जाएंगी। चाहे वो ब्लॉग बचा कुचा बासी 10 दिन 20 दिन पुराना क्यों ना हो, ये पहले तो प्रमोशंस कर लेगी, देन उसके बाद आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का, इधर उधर मिक्स मैच कर करके व्लॉग में लगा लेगी। देन फिर आप बैठ करके देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए। इसने अपने इससे पहले वाले भी, लास्ट वाले व्लॉग में भी यही किया था। इसे प्रमोशंस करने थे, फ़ोटो शूट करवाना था, तो रिज़ा को बुला लिया कि आओ 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 कैमरा पकड़ो और मेरा फ़ोटो शूट करो। एंड अभी वाला भी व्लॉग जो डाला है इसमें भी इसे प्रमोशन करने थे। मतलब अच्छा, स्किन के बारे में ये जो प्रमोशन करके दिखाती है, ये अपनी स्किन का कितना ध्यान रखती है ये तो सबको पता है। तो अरे जी भाई, अगर आपको दिखाना भी है, प्रमोशंस भी करने हैं, तो ऐसी चीज़ों की करो ना जो कि आप डेली लाइफ में अपना यूज़ करते हो, या फिर डेली लाइफ में नहीं भी यूज़ करते हो तो उसे आप यूज़ करते हो, उस चीज़ को आप फॉलो करते हो। कभी ये दिखाएगी हेयर के बारे में, कभी ये दिखाएगी फेस के बारे में। तो ना तो ये अपने बालों को कॉम करती है, ना अपने फेस पे ध्यान दिखाती है। तो दोनों ही चीज़ें अगर आप दिखा रहे हो तो क्या फ़ायदा जब आप खुद उस चीज़ को नहीं कर रहे हो। अगर आप खुद करोगे तभी ना आपकी पब्लिक देखेगी, लेकिन ना इसकी पब्लिक भी ऐसे ही अंधभक्त है कि बेवकूफ़ी वाली चीज़ें देखते रहो, उससे भले आपका नुकसान हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब जो चीज़ ये खुद ही यूज़ नहीं करती उसको अगर अपने व्लॉग में दिखाएगी तो लोग कैसे यकीन करेंगे। बात रह गया बाल के बारे में, तो इसका बाल तो इसके पास में झाड़ने का टाइम नहीं रहता, तो उस पर सीरम और हेन तेन क्या ही ये यूज़ करेगी। अब उससे जो साइड इफ़ेक्ट होंगे वो पब्लिक को होंगे, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है। मतलब लेकिन अंधभक्त भी ऐसे ही हैं, जो चीज़ ये यूज़ नहीं करेगी दिखाएगी, लेकिन अंधभक्त वो चीज़ देखेंगे। तो इसी वजह से इनके व्लॉग्स में अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा करके फालतू की चीज़ों में ये लोग खर्च करते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बात कर लोगे चबूतरा मैडम के बारे में, तो ये तो ब्रांड्स के नेम तक सही से नहीं ले पाती, ब्रांड के नेम्स तक गलत गलत बताती है, जिसके वजह से ब्रांड्स को बैंड कर दिया जाता है। अभी लास्ट मैंने एक पॉडकास्ट भी बनाया था इसके ऊपर में, आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके देखिएगा। ये कोलैबोरेशंस इतने ज़्यादा ले लेती है ना कि इसे मजबूरी में जल्दी 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 में सारे कोलैबोरेशंस, सारे फ़ोटोशूट्स करने पड़ते हैं। बिकॉज ये ना किसी को मना नहीं करती, जो आ रहा है ले लो, जो आ रहा है उसे आने दो, जो आ रहा है उसे ले लो। इस वजह से इसका कभी इधर उधर हो जाता है, ना रेगुलर व्लॉग डाल पाती है, ना सही से प्रमोशंस कर पाती है। लेकिन फिर भी प्रमोशंस वाले, ब्रांड्स वाले अच्छे खासे ब्रांड्स इन्हें दे देते हैं, अच्छे खासी चीज़ों की प्रमोशंस करने दे देते हैं। तो इन दोनों में ना सेम सिमिलैरिटीज़ हमेशा से देखने को मिल ही रहा है। हमेशा इन दोनों में हर चीज़, अधिकतर चीज़ सेम मिलेगी। अब ये इसकी कॉपी कैट करती है या वो उसकी कॉपी कैट करती है, अब तो ये यही दोनों जान ले। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर करके इनडायरेक्ट वे में ब्लेम करना है, इनडायरेक्ट वे में लोगों के सामने अगले इंसान को नीचा दिखाना है।
चबूतरा मैडम अपनी भाभी को ब्लेम करवाने पे तुली हुई है एंड भाभी अलग चबूतरा को ब्लेम करवाने पे तुली हुई है। वो बैगन बन करके नज़र आ रही है और ये बैगन का भरता बना करके नज़र आ रही है। तो यही दोनों चीज़ें इन दोनों के बीच में हमेशा से चलती आ रही हैं और आगे भी चलती आएगी। कोल्ड वॉर जो चालू हुआ था वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है, कंटिन्यू है। अब देखिए वो कहाँ तक चलेगा और कहाँ तक जाएगा और कितना लंबा ये लोग इस चीज़ को खींचते रहेंगे और अपने ब्लॉग्स में यही सब फालतू की चीज़ें दिखाते रहेंगे। एंड अंधभक्त वो तो देखने के लिए तैयार हैं ही, वो देखते रहेंगे। तो बस चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।